Subscribe my YouTube channel MD Fatmi Pigeon and Vlog. पिजन पर। तो आज हम आपको 1, 2, 4, 5 नहीं पूरे 10 वर्ल्ड के टॉप हाई फ्लायर जो दुनिया में मौजूद हैं उनका आपको शो कराएंगे। तो इस वास्ते से कि आप उनको देखकर अपने एरिया में मौजूद कबूतरों के नस्ल का, ब्रीड का, बॉडी स्ट्रक्चर से, क्योंकि हर कबूतर का किसी न किसी ब्लड लाइन से कनेक्शन है, तो उनको देखकर आप पता लगा सकें। तो आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये ईरानी कबूतर है और ये ईरान में पाए जाते हैं। ईरान में अलग अलग जगह, इस्फहान, तेहरान, अलग अलग स्टेट में ये पाए जाते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि टिपिकली हाई फ्लाइंग कबूतर होते हैं, बुलंद परवाज़ करते हैं और बुलंद परवाज़ करने के साथ साथ इनमें अच्छी टाइमिंग भी होती है। ये कम से कम 8 घंटा 9 घंटा नॉर्मल इनके लिए है और मौसम के वक्त के हिसाब से ये 10 घंटा 12 घंटा अच्छी टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके बारे में और भी चैनल्स पर रिव्यू मौजूद है, आप उस पर देख सकते हैं और ख़ुद भी आप रिसर्च करें ताकि आपको अच्छी जानकारी होगी। और इसको दिखाने का मतलब आप अपने एरिया में मौजूद कबूतरों को देखकर जो आपको अभी 10 ब्रीड अलग अलग बताई जाएगी, नंबर वन पे हमने ईरानी हाई फ्लायर को रखा है। उनको देखकर आप अपने एरिया में मौजूद कबूतरों की नस्ल, बॉडी स्ट्रक्चर से आप पता लगा सकें कि ये इसका मेल, इसकी लाइन कहाँ जाके मिच खाती है। तो देख सकते हैं आप इनका बॉडी शेप किस तरीके से होता है। ये जो आप जोड़ देख रहे हैं ये हमारे इधर नॉर्मली कलर पाया जाता है, ऐसा नहीं कि ये कलर हमारे यहाँ नहीं मौजूद नहीं है, ये कलर हमारे यहाँ मौजूद होता है। और कबूतर में हर रंग, हर नस्ल में हर रंग मौजूद है। तो आप रंग की बजाय नस्ल पे ध्यान दें, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, हेड शेप, चोंच वगैरह, पंजे, उसकी दुम की साइज, ये सब देखें ताकि इससे आपको कबूतर में मौजूद उड़ान का पता लग सके कि आपके पास जो कबूतर है वो किस तरह के। दूसरे सेकंड नंबर पे हमने रखा है इराकी हाई फ्लायर्स को, वही इराक जहाँ पर आशिकों का काबा, इमाम अहले बैत का रोज़ा मौजूद है और इमाम हुसैन का, और उसी जगह पर ये उन्हीं की नगरी में ये इराकी हाई फ्लायर्स पाए जाते हैं। और इराकी हाई फ्लायर बहुत बेहतरीन हाई फ्लाइंग, टिपिकली हाई फ्लाइंग कबूतर है। इनकी उड़ान थोड़ी तेज़ी होती है इनका और बॉडी कसा हुआ ईरानी हाई फ्लायर के मुकाबले इनकी हेड शेप आप देख ले सकते हैं, इतना फुला हुआ नहीं होता और पूरा कसा हुआ बदन होता है। और इनकी उड़ान जो है तेज़ तर्रार होती है और बेहतरीन उड़ान के मालिक होते हैं। नॉर्मल 8 से 10 घंटा 9 घंटा ये नॉर्मली उड़ लेते हैं सादे, बिना किसी डोज वोज के। तो इनमें सबसे अहम बात इनकी खुसूसियात ये है कि ये बहुत ही बेहतरीन उड़ान के मालिक होने के साथ साथ बहुत ही अक्ल भी इनमें मौजूद है। और साथ साथ इनमें अलग अलग रंग के साथ इनमें चोटीदार और पावमोज भी कुछ कबूतर होते हैं और काटागज भी मौजूद है इन्हीं में। तो आप देखें, इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें और रंगों से नहीं, नस्ल से, बॉडी स्ट्रक्चर से, उनके स्टाइल से, उनका चलने फिरने का काटागज से आप पहचान सकते हैं कि इराकी कबूतर किस तरीके होता है। ये हमारे ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ये नस्ल आज भी मौजूद है, इससे मैच खाती हुई ब्रीड। आप चाहे उनको वो माने, चाहे आप उनको अलग समझे, लेकिन मैच खाते हैं ये। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे हमने रखा है यूक्रेनियन स्काई कटर। तो इसका नाम जो है स्काई कटर है और इसके अलावा इसका नाम ऑर्लिक पिजन के नाम से भी इसको जाना जाता है और निकोलावा के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ लोग इसे काइट पिजन, बटरफ्लाई, इस तरीके के अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से इसका उच्चारण किया जाता है। इसकी वजह यह है कि जो इसका उड़ने का जो तरीका है, इसकी जो फ्लाइंग स्टाइल है, तो इसका प्रवास करने का तरीका कुछ इस तरीके से कि आप इसको देखेंगे तो जब बाज आसमान में शिकार पर किसी पे निशाना लगाता है तो एक जगह रुक जाता है, उस तरीके से। या काइट पे आप पूंछ बांध दें इसकी लंबी, तो काइट एक जगह, पतंग एक जगह रुकी हुई रहती है, आप ढील देते रहे एक जगह उड़ती रहती है, उस तरीके से। या तितली जब उड़ते उड़ते एक जगह पर कहीं बैठना हो तो पंख हिलाती रहती है, उस तरीके से। तो ये एक जगह स्टेबल होकर 90 डिग्री, अपने हिसाब से 90 डिग्री, ये खुद 180 डिग्री एंगल, मतलब उस एंगल पे स्थिर होकर उड़ता है। और इसी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये उड़ता है। और कहने का मतलब इसी जिस तरीके से ये खड़ा होकर उड़ता हुआ चला जाता है अपनी जगह से, जैसे उड़ता है वैसे का वैसे ये आसमान में, आपको ऐसा लगेगा इसको देख के कि अब ये टम्बल करेगा, लेकिन ये टम्बल नहीं करता। टम्बल की स्थिति में आया हुआ कबूतर, इसको ब्रीड ऐसा किया गया कि उस स्थिति पे आकर ये बिल्कुल, और जब हवा चलती है कि जिस जगह का ये कबूतर है यूक्रेन, तो उस एरिया में मौसम ठंडा रहता है, बर्फ़ वाला रहता है, नॉर्मल मौसम भी रहता है।
तो वहाँ पर हवाएं वो चलती है। तो हवा चलने की वजह से एक इसको बढ़िया, इसके दुम भी ज़्यादा है, नॉर्मल 14, 16, 17, 18 जैसे हमारे निसावरों में होती है उस तरीके से इनके भी दुम होती है। और अपनी दुम को खोल कर रखना। तो ये जब हवा में उड़ते हैं तमाम रंग भी इनमें पाए जाते हैं। तो जब ये दुम खोल के उड़ते हैं तो हवा से इनको लिफ्ट मिलती है और वहाँ हवाएं वो चलती है, तो उस वजह से हाई फ्लाइंग इसके अंदर है। तो ये और लिफ्ट होता रहता है आसानी से, एक ही जगह पर बिना किसी सर्कल घूमे हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। और जितने भी आप हाई फ्लाइंग कबूतर देखेंगे तो आज हमारे यहाँ पर सब कबूतर आप देख ले, हमारे पास 10 कबूतर तो 10 ही अलग अलग दिशा में जाते हैं। उसका वजह ये है, उसकी जो वजह जो मैंने समझा, अब ये नहीं कहता कि हाँ भी सारे मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, लेकिन जो मैंने समझा वो ये है कि हमारे पास जो कोई भी एक भी कबूतर ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर कोई दूसरी नस्ल मिक्स नहीं हो। इसीलिए उनकी वो वजह ये है कि वो जब हम उनको उड़ाते हैं तो 10 अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और अलग अलग टाइम पे आते हैं। और जितनी भी आप जो ये आप ब्रीड देख रहे हो स्काई कटर, ये अभी 10 ब्रीड बताऊंगा जो तो ये अपनी नस्ल का जो कबूतर होगा, अगर सेम नस्ल होगी, आप निसावरों को देख लो, आप 100 निसावरों उड़ा दे एक साथ उड़ेंगे और एक साथ उतरेंगे। इसी तरह तो गिरेबाजी में ऐसा क्यों नहीं होता? अभी ये स्काई कटर है तो इनको भी जब उड़ाया जाता है तो एक जगह एक साथ उड़ते हैं, दूसरे कोई भी आप ईरानी भी उड़ाओगे, अगर ईरानी है तो एक साथ उड़ेगा, टोली बनाते हुए जाता है। इराकी भी टोली बनाते हुए जाता है। अभी और भी आपको हाई फ्लायर्स दिखेंगे, बाकू वगैरह, इस तरीके से कबूतर जो होते हैं तो वो सब अपनी टोली में, क्योंकि वो अपनी नस्ल में है तो उनकी फ्लाइंग स्टाइल भी सेम है। अब इसके साथ आप अगर ईरानी को उड़ा देंगे तो जाहिर सी बात है ईरानी कहाँ जाएगा, स्काई कटर कहाँ जाएगा? तो अलग अलग नस्ल होने की वजह से बुडापेस्ट में मिला देंगे तो बुडापेस्ट अपनी चाल चलेगा, तो वो जाहिर सी बात है कि एक साथ उड़ना ही नहीं उनको, कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में, कोई किस टाइमिंग पे, इस तरीके से आएंगे। तो इनकी ये खासियत है कि ये एक जगह पर टिक कर उड़ते हैं। और हिंदी में इसको धीरज मतलब एक जगह पर स्थिर होकर उड़ने वाला कबूतर भी कहा जाता है। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं इसको लैंडिंग करने में कितनी बेहतरीन तरीके से उड़ता है। लैंडिंग करने में इसको थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि जब हवा चलती है तो इसको और दिक्कत होती है। इसी वजह से इसमें टाइमिंग भी अच्छी टाइमिंग, अब मैं बताऊँ आपको टाइमिंग 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे बस हजम होने वाली टाइमिंग इतनी है। बाकी इनका टाइमिंग इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि ये बहुत पुरानी जो उड़ने वाली जो सबसे पहली जो हाई फ्लायर ब्रीड है, आप ये कह सकते हैं कि सबसे जो पुरानी ब्रीड है हाई फ्लायर कबूतर की, उनमें से एक है, या यूँ कह सकते हैं कि वही है ये। अच्छा, मैं इसको पहले नंबर पे रखने वाला था, लेकिन ये समझिए कि एडिटिंग में ये तीसरे नंबर पे आया। तो ये अपने आप में खुसूसियत का खुद मालिक है। ये ऐसी है कि आज देख सकते हैं पूरे इंडिया में लगभग जो भी इसको देखता है तो इसकी उड़ान का वो फैन हो जाता है और उसके मन में एक चाह होती है कि यार एक जोड़ा मेरे भी घर में हो। अगर आप भी कबूतर घर में रखते होंगे और आपने इसको देखा होगा तो आपने भी सोचा होगा काश कि ये जोड़ा हमारे भी घर में होता। तो आदमी इसी की मोहब्बत में कि ये ना हो तो कम से कम ये ना हो तो चलो निसावरे ही रखे घर में, कि यार इसकी तरह की जो उड़ान देखने को मिले। तो ये बहुत ही लाजवाब शानदार ब्रीड है। ये कुदरत का एक बेहतरीन कारीगरी कह सकते हैं, अल्लाह की शान है। इतनी बेहतरीन जो है ना इसको बनाया है कुदरत ने, इतनी अच्छी इसको उड़ने का जो है ना इसको फ्लाइंग पैटर्न दिया है इसको। इसी तरीके से अभी चौथे नंबर पे मैं आपको कोर्सिक के बारे में बताऊंगा। वो भी इसी तरीके से फ्लाइंग स्टाइल करता है, उसकी भी फ्लाइंग करता है। तो इनमें 3 तरह की जो है नस्ल मौजूद है, जिसको अब आदमी एक ही नाम से समझता है, लेकिन इनमें 3 वहाँ पर पाए जाते हैं। अलग अलग सिटीज़ है, जिसमें से एक को अपन स्काई कटर के नाम से जानते हैं, दूसरा ओरलिक के नाम से जाना जाता है, ये दूसरा, ये सब अलग अलग है। रखा इनको भले ही साथ जाता है लेकिन अलग अलग सिटियों से ये बिलोंग करते हैं। और एक को निकोलोवा कहते हैं, वहाँ का शहर है निकोलोवा। और ये निकोलोवा जो है ये स्काई कटर की सबसे बेस ब्रीड है। उसी शहर से ये जो है ना चले हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं सबसे पुरानी ब्रीड में से वो है निकोलोवा। फिर इसके बाद इसमें अलग अलग पैटर्न आप देखेंगे, इनमें कुछ कलर ऐसे होते हैं कि आदमी इनको देख के समझेगा वो फैंसी कलर है, फैंसी कलर। तो फैंसी है नहीं, ये हाई फ्लाइंग कबूतर है और बहुत ही बुलंद प्रवास करने वाले और लंबी प्रवास करने वाले।
कबूतर है। तो यहाँ पर मौसम हालांकि ज़्यादातर जो ठंडा मौसम होता है यूक्रेन में, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको जिस मौसम में लाया जाएगा, रखा जाएगा। आज हमारे यहाँ पर जो कबूतर है उनको आप ठंडे में उड़ाते हैं, ठंडे एरिया में भी उड़ते हैं, कश्मीर में भी उड़ता है, वो यहाँ राजस्थान में भी उड़ता है। तो कबूतर को जिस एनवायरनमेंट पर रखा जाता है वो धीरे धीरे वक्त लगता है उसको, लेकिन वो सेट हो जाता है और वो फ्लाइंग स्टाइल करना चाहता है। आज आदमी सोचता है कि ईरान इराक से कबूतर लिया और यहाँ उड़ा ले, तो इतना आसान नहीं है। वो नहीं उड़ेंगे लाते ही, तो उसकी जनरेशन उड़ेगी, वो खुद कबूतर तो नहीं उड़ेगा। वो फिर आप कहेंगे कि यार ये तो इससे अच्छा तो हमारे यहाँ के उड़ता है, तो आपके यहाँ सेट है इसलिए। तो ये थी इनके बारे में कुछ नॉलेज। तो दोस्तों इसी तरह हमने 4th नंबर पर रखा है कुर्सिक हाई फ्लायर। कुर्सिक हाई फ्लायर को हमने रखा है, ये भी यूक्रेन का ही कबूतर है। कुर्सिक जगह का नाम है, तो उस जगह का ये हाई फ्लायर कबूतर है। आप इसके चाल ढाल और इसके रंग से शायद आदमी को गुमान हो कि यार ये फैंसी कबूतर हो सकता है, लेकिन दिखने में ये फैंसी है, लेकिन ये एक बहुत बेहतरीन और शानदार परवाज़ का मालिक और अच्छी खासी टाइमिंग उड़ान में। तो ये कुर्सिक हाई फ्लायर कबूतर है। और अभी थोड़ी वीडियो लंबी होने की वजह से मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा ब्रीड के बारे में, ताकि आप 10 ब्रीड के बारे में आपको पूरी पता हो और आप खुद भी रिसर्च करें, तो आपको और भी खुद सीखने को मिलेगा नई नई चीज़ें। ऐसा नहीं कि हाँ पे हर चीज़ कोई आदमी किसी को पता हो, खुद भी आदमी किस चीज़ को ढूंढना निकलता, तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है उसको। तो ये भी 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल आप ही समझ लेंगे स्काई कटर का नतीजा ही समझ लो आप इसको, ठीक है। उसी तरीके से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर उड़ता है, आसमान में जाकर स्टेबल हो जाता है। वैसे ही पूरा झुंड जो है ना इसका उड़ता हुआ चला जाता है, एकदम बिल्कुल स्टार की मानिंद, बुलबुले की मानिंद आसमान की तरफ उड़ता हुआ जाता है। उसी तरह वापस डाउन आता है, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में एकदम बहुत बेहतरीन नीचे उतरता है। तो इस तरह की इसकी कुछ परवाज़ है। और टाइमिंग क्या है, 8 घंटे 9 घंटे, ज़्यादा बताए तो आज तो शायद हजम भी ना हो, तो इसलिए नॉर्मल इतना उड़ता है। तो नॉर्मल क्योंकि हर नस्ल में कम उड़ने वाला 2 घंटे वाला भी होता है, 10 घंटे वाला भी होता है, तो आदमी को इनकार नहीं करना चाहिए। अच्छा उड़ने वाले, कम उड़ने वाले, ज़्यादा वाले दौल हर नस्ल में कबूतर पाए जाते हैं। तो ये भी बहुत बेहतरीन कबूतर होते हैं। और मैंने जो इनका समझा, इनका एक ताल्लुक़ जो है, एक कबूतर आता है वो है वोगला टम्बलर, तो उसका ताल्लुक़ है। क्योंकि ये जो कलर पैटर्न है उस नस्ल के अलावा ये किसी में नहीं पाया जाता। मैंने नहीं देखा ये नस्ल, ये कलर और किसी नस्ल में। तो उसका कुछ ना कुछ उसका ताल्लुक़ है। और बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर सेम, वैसी शॉर्ट बीक और एंड आइज़ और हेड शेप वगैरह बिल्कुल इससे मैच खाता है ये। तो जिस तरीके से जिस पर स्काई कटर की उत्पत्ति हुई है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में इसकी भी उत्पत्ति हुई होगी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए तो आप देखें वोगला टम्बलर को भी देखें, आप मैच कराना और बताना कमेंट में कि ये वाकई मैच खाता कि नहीं खाता वोगला टम्बलर से, और कितना ताल्लुक़ है। वो कलर की रही बात, तो कलर तो जब आदमी ये क्या कहते हैं, इसमें कबूतर में आदमी क्रॉस डालता है इधर से उधर, तो कलर बिगड़ते बनते रहते हैं। तो कलर का ऐसा कुछ नहीं है। कलर इनमें भी मतलब लाल भी होते हैं इनमें, आप हरा कलर रेड ब्लू बार देख रहे हैं, और जेकब कलर में भी देख रहे हैं आप इसको। ब्लैक आइज़, वाइट आइज़ में भी होते हैं, ये येलो आइज़ में भी होते हैं। ऐसा कोई आँखों का तो वो नहीं है। हर कलर में हर आँख और हर कलर हर नस्ल मतलब नस्ल में मौजूद होती है, हर आँख होती है, और हर कलर हर आँख में सब मिक्स में मौजूद होता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक बहुत शानदार कुदरत की एक नायाब कारीगरी का एक नमूना आप इसको कह सकते हैं। बेहतरीन उड़ता है कबूतरबाजों के लिए, तो जो शौकीन हजरात है तो उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर उनको ये दस्तयाब हो जाए तो ये तो अभी अवेलेबल नहीं होता है इंडो पाक में आसानी से। तो अगर ये अवेलेबल हो तो मुझे लगता है कि शायद हर कोई दोस्तों 5th नंबर पे हमने रखा है बुडापेस्ट हाई फ्लायर को, जो कि हंगरी से इसका ताल्लुक़ है। वहाँ की कैपिटल बुडापेस्ट से, वहाँ की राजधानी बुडापेस्ट से इसका ताल्लुक़ है। और शॉर्ट बीक के होते हैं, और जितने भी शॉर्ट बीक हाई फ्लायर हैं हमारे शाहजहानपुरी और जो बांग्लादेश में
पंखी और कलकत्ता के जो छीला कबूतर सबके शॉर्ट बीक होते हैं। और जितने भी शॉर्ट बीक जिनमें आप ये चोंच देखे समझ जाए उनमें बुडापेस्ट का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेल है। और आप इनकी खड़ान देख सकते हैं, इनके हेड शेप देखें, इनकी आंखों पे देखें, और हर कलर में ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे भी कल्चर है अम्बरसर इस टाइप के ये कलर है, इन्हीं में हर कलर में होते हैं। तो दोस्तों छठे नंबर पे हमने रखा है सर्बियन हाई फ्लायर को, जिसका ताल्लुक सर्बिया से है। तो दोस्तों इसको दिखाने का मकसद क्या है, क्या ये हाई फ्लाइंग कबूतर है? दोस्तों ये बिल्कुल हाई फ्लाइंग कबूतर और हाई फ्लाइंग करता है। ये बुलंद प्रवास करता है, ये बुलंद प्रवास का कबूतर है। आप इसकी शक्ल सूरत पे ना जाएं, क्योंकि शायद हमें मार्केट में हमारे यहाँ तो ऐसे कबूतर अगर मिले तो अगर हाई फ्लाइंग का अगर जो शौक रखता हो तो वो इसे खरीदे भी ना। लेकिन ये सर्बिया से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर ये हाई फ्लाइंग करते हैं और अच्छा खासा रिकॉर्ड इनके नाम से है। सुनने वालों को शायद विश्वास ना हो कि 17 घंटे तक का भी इनका रिकॉर्ड दर्ज मौजूद है। 17 घंटे नॉर्मल 8 से 9 घंटे 10 घंटे उड़ते हैं और 17 घंटे सर्बिया में, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है और लास्ट गर्म से गर्म मौसम 30 डिग्री तक होता है। तो उस मौसम में ये अपनी परवाज़ देते हैं और बहुत बेहतरीन परवाज़ देते हैं और हाई फ्लाइंग करते हैं। आप इनका जो है ना हेड शेप देखे, क्रस्टेड होते हैं, छोटी होती है, उनके सर पे ताज होता है और सफ़ेद आँखों में होते हैं और आँखें इनमें और भी मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर ये सफ़ेद आँखों में होते हैं। वी शेप और ज़्यादातर वी शेप इनका बॉडी शेप है और बंद दुम होती है और बहुत ही बेहतरीन शान और शक्ल के ये कबूतर होते हैं। नॉर्मल आदमी इनको अगर देखे तो वो इन्हें फैंसी कबूतर समझे, लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि इन्हें इतना खूबसूरती के साथ इतने इम्यूनिटी दी इनके अंदर कि इतने घंटे ये उड़ सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कबूतर है। आप इसके बारे में सर्च करें, सर्बियन हाई फ्लायर के बारे में, तो आप इनके बारे में सर्च करें, ढूंढेंगे, आप खुद तलाश करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम जल्दी शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, तो आप इसका भी, क्योंकि इस हर जगह में हाई फ्लायर में आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, मौजूद होता है। हमारे यहाँ देखिए, आप ऐसा नहीं समझिए कि यार चोटीदार के बारे में क्यों बताया, चोटीदार को यार हमारे यहाँ पर गिरेबाजों में नॉर्मल में भी हाई फ्लायर चोटीदार कबूतर निकल ही आते हैं, चोटीदार कबूतर उनमें भी निकल ही आते हैं। ईरानी में भी चोटीदार कबूतर होते हैं। तो चोटीदार होने से ऐसा नहीं कि यार वो हाई फ्लायर कबूतर नहीं है, वो गोला हो गया, नहीं। हाई फ्लायर के अंदर चोटीदार भी मौजूद है, पैरमौज भी मौजूद है, इसमें हर तरह के कबूतर मौजूद है। तो शौक़ करिए सर्बियन हाई फ्लायर का और सर्च करिए, तलाश करिए, इससे आपको और भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छी से अच्छी ब्रीड आप अपने घर ला सकेंगे, अच्छी नस्ल आप बना सकेंगे। आप चोटी वाले इस तरीके से कबूतर अपने घर में नस्ल बना सकेंगे। आप चोटीदार को बेकार समझकर हाई फ्लायर को आप छोड़ देते हैं कि यार ये शायद हो सकता हो गोला हो या अच्छे ना उड़ता हो। चोटीदार कबूतर क्योंकि नस्ल में है, आप लाए घर में, बहुत बेहतरीन उड़ता है ये कबूतर। तो अब हमने 7 नंबर पे रखा है टर्किश टकला पिजन को। ये कबूतर टर्की में पाए जाते हैं और टर्की में ही इनकी ब्रीड्स ज़्यादातर मौजूद है और वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, और आजकल इंडिया और पाकिस्तान में भी ये ब्रीड आ चुकी है। बहुत सारे हैदराबाद जो इंडिया में मौजूद है उस एरिया में ये टकला टर्किश इसकी बहुत सारी नस्लें वहाँ पर पाई जाती है। और इनके जो उड़ने का अंदाज, इनकी जो फ्लाइंग स्टाइल है, ये टम्बलिंग करते हैं और वही 90 डिग्री के एंगल पे उड़ना और फिर सर्कल मोशन भी लेते हैं ये, और इस तरीके से अपनी पूरी उड़ान करते हैं। और वही उड़ान टाइमिंग इनकी 10 से 12 घंटे 14 घंटे तक रिकॉर्ड किया गया है। और कलर की बात करें तो कलर में आप ये देख सकते हैं, सिल्वर टाइप में, ग्रे टाइप में, और चेकर्स बार्स रहते हैं इसके ऊपर। और ऐसा नहीं कि यही कलर होते हैं, इनमें अलग अलग कलर भी पाए जाते हैं। और बॉडी शेप की बात करें तो नॉर्मल इनका बॉडी शेप रहता है और
क्रस्टेड रहते हैं और कुछ क्रस्टेड जिसकी चोटी नहीं होती है, और दुम इनकी नॉर्मल वी शेप में होती है और क्रस्ट रहता है, किसी पे क्रस्ट नहीं रहता है, और किसी के सिंपल होते हैं, चोटी नहीं होती इनकी, और पैर मोज होते हैं कोई सिर्फ। तो इस तरीके के ये तो आप देख सकते हैं इसकी फ्लाइंग स्टाइल, जब ये लॉफ्ट के अंदर इसको छोड़ा जाता है तो किस तरीके से ये एक जगह स्टेबल होकर ये पलटी मारता है, खेल मारता है, टम्बलिंग करता है। तो इसी तरीके से जब इसको खुले आसमान में परवाज के लिए छोड़ा जाता है तो इसी तरीके से ये टम्बलिंग करता है और अपनी पूरी उड़ान करता है। तो दोस्तों 8 नंबर पर हम बात करेंगे बाकू हाई फ्लायर की, जो कि अज़रबैजान, कैपिटल ऑफ अज़रबैजान है बाकू। ये वहाँ की नस्ल है और वहाँ ब्रीड की गई एक हाई फ्लाइंग ब्रीड में से एक है, जो वर्ल्ड में पाए जाने वाले हाई फ्लायर उनमें इनका भी शुमार होता है। ये बाकू हाई फ्लायर है और इनकी परवाज़ की बात करें तो ये भी 90 डिग्री के एंगल पर और टम्बलिंग करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर उड़ते हैं। और उड़ान का तो इनका रिकॉर्ड जैसे 3 से 4 घंटे, इससे ज़्यादा इनका रिकॉर्ड नहीं किया गया है। और अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो हल्की सी खड़ान होती है इनमें, और पाँवोज भी होते हैं इनमें कुछ, और कुछ बिना पाँवोज भी होते हैं। तो ये अज़रबैजान की लोकल ब्रीड है। और इसी तरीके से अज़रबैजान में वहाँ पर अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्टेट में सेम ब्रीड अलग अलग कंडीशन में पाई जाती है, जो सेम तरह की फ्लाइंग स्टाइल करती है, टम्बल करना, 90 डिग्री के एंगल पर उड़ना और हाई फ्लाइंग करना, बंद होना, इस तरीके से ये परवाज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादा लंबी परवाज़ के मालिक नहीं है ये नॉर्मल शौक के लिए, कम परवाज़ के लिए इसी तरीके से ब्रीड की गए हैं। वहाँ लोकल छतों पर, वहाँ पर ज़्यादातर इसी तरीके के कबूतर पाए जाते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे बाकू हाई फ्लायर के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम 9th नंबर पर बात करेंगे विना हाई फ्लायर की, जो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया है। और एक वीडियो में मैंने बताया था जैसे कि सहारनपुरी कबूतर से इनका क्या ताल्लुक है, क्योंकि आप इनके खड़ान देख सकते हैं, इनकी आँख वगैरह, हेड शेप वगैरह देख सकते हैं। और ये दुनिया में पाए जाने वाले हाई फ्लायर में बेस्ट टॉप क्वालिटी का हाई फ्लायर में से एक हाई फ्लायर कबूतर है। ये पूरी टोली की शक्ल में उड़ते हैं और एक साथ उड़ते हैं और एक साथ आसमान में जाते हैं, उसी तरीके से साथ में आते हैं। बहुत ही बेहतरीन हाई फ्लायर है। तो दोस्तों 10th नंबर पे हमने रखा है डेंजिंग हाई फ्लायर को, जो कि पोलैंड में, जिनका ओरिजिन है पोलैंड में ये कबूतर पाए जाते हैं। और ये क्रस्टेड होते हैं, क्यूमुलेट होते हैं, चोटी होती है इनकी गोल घुमावदार ताजदार, और 14 दुम के होते हैं। और ये कबूतर टम्बलिंग करते हैं और हाई फ्लायर कबूतर है। हाई फ्लायर कबूतर में ये आप अर्मेनियन हाई फ्लायर की तरह आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये वो नहीं है, ये डेंजिंग हाई फ्लायर है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो पे अच्छी व्यू आए तो ऐसे 10 और हाई फ्लायर के बारे में आपको बताया जाएगा, जो इस